बोलो बाके बिहारी लाल की जय, सांवरिया सरकार की जय। राधे राधे भक्तों, प्रिय भक्तों, आज हम आपके समक्ष एक छोटा सा भजन गाने जा रहे हैं। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। चरण पादुका लेकर सबसे हो, चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रस खान, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। तो इस प्रकार रसखान साहब पान वाले से पूछते हैं कि बताइए कहाँ पर रहते हैं श्याम जी, जिनको मैं अपने हाथों से चरण पादुका पहनाना चाहता हूँ। तो पान वाला कहता है मैं तो मजाक कर रहा था और मैं इस समय तो नहीं बता सकता, क्योंकि इस समय मेरे धंधे का समय हो गया है, आप किसी और से पूछ लीजिए। तो फिर वो पूछते हैं बताइए, हर व्यक्ति से पूछते हैं कि कहाँ पर रहते हैं, मुझे उन्हें अपने हाथों से चरण पादुका पहनानी है और वो कहाँ पर रहते हैं मुझे बताइए। तो तभी एक हिंदू व्यक्ति होता है, वो सुन लेता है, वो पूछता है कि आप किसे ढूंढ रहे हैं, आप मुझसे बताइए उस व्यक्ति का क्या नाम है। तो वो बताते हैं और उनका हुलिया कैसा है आप मुझे बताइए। तो रसखान साहब जरा इस प्रकार बताते हैं, वो नन्हा सा बालक है, सांवली सी सूरत है, बाल घुंघराले उसके, पहनता मोर मुकुट है, बाल घुंघराले उसके, पहनता मोर मुकुट है, नैन उसके कजरारे, हाथ नन्हे से प्यारे, बाज पैजमिया पग में, बड़े दिलकश है नजारे, बाज पैजमिया पग में, बड़े दिलकश है नजारे, घायल कर देती है हो, घायल कर देती है उसकी छोटी सी मुस्कान, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। अब रसखान साहब जी कहते हैं कि वो नन्हा सा बालक है, सांवली सी सूरत है और बाल घुंघराले हैं उसके, और अगर वो किसी को देखकर मुस्कुरा दे तो सामने वाला व्यक्ति ही मर जाएगा उनकी मुस्कान से ही। अच्छा ये बात है। अब वो हिंदू समझ जाता है कि ये किसके बारे में पूछ रहे हैं, ये तो भगवान बाके बिहारी जी के बारे में पूछ रहा है। और वो अब बताता है कि ये कहाँ पर रहते हैं। समझ में आया जिसका पता तू पूछ रहा है, वो तो है बाके बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है, वो तो है बाके बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है। कहीं वो श्याम कहाता, कहीं वो कृष्ण मुरारी, कोई सांवरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी, कोई सांवरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी। नाम हजारों ही है उसके हो, नाम हजारों ही है उसके, कई जगह पर धाम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। अब वो व्यक्ति कहता है कि ये तो वृंदावन में रहते हैं। अब रसखान साहब जी कहते हैं ठीक है, ये वृंदावन में रहते हैं तो मैं वृंदावन जाऊंगा। अब रसखान साहब जहाज़ के द्वारा भारत पहुंचते हैं और भारत में ट्रेन से वो वृंदावन पहुंचते हैं। और वृंदावन में वो वही चरण पादुका लिए हुए हर व्यक्ति से पूछते हैं कि बताइए ये कहाँ पर रहते हैं श्याम, कहाँ पर रहते हैं। तो सभी व्यक्ति पूछते हैं कि आप किसका पता पूछ रहे हैं। तो बताते हैं जिनकी माता का नाम यशोदा है और पिता का नाम नंद है, मैं उनके बारे में पूछ रहा हूँ।
तो सभी व्यक्ति उनको मंदिर का पता बता देते हैं, बांके बिहारी जी के मंदिर का पता बता देते हैं। और अब रस खान साहब वही चरण पादुका लेकर बांके बिहारी जी के मंदिर में पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर पहुंचते ही मंदिर के पुजारी उन्हें जाने के लिए रोक देते हैं, क्योंकि वो एक मुसलमान होते हैं। मंदिर की पुजारी सोचते हैं कि ये किस भावना से इस मंदिर के अंदर घुस रहे हैं, ये चीज़ नहीं पता थी, इसीलिए वो उन्हें रोक देते हैं। और कहते हैं कि आप मंदिर के अंदर नहीं जा सकते हैं। तो रस खान जी कहते हैं, जरा इस प्रकार बताते हैं, मुझे ना रोको भाई, मेरी समझो मजबूरी, श्याम से मिलने दे दो, बहुत है काम जरूरी, श्याम से मिलने दे दो, बहुत है काम जरूरी। मुझे ना रोको भाई, मेरी समझो मजबूरी, श्याम से मिलने दे दो, बहुत है काम जरूरी। लेकिन इतना सब कहने के बाद भी मंदिर के पुजारी उन्हें जाने नहीं देते हैं। तो वो कहते हैं रस खान साहब जी, हम मंदिर के अंदर नहीं जा सकते हैं, लेकिन वो तो बाहर आ सकते हैं। तो अब रस खान साहब सीढ़ियों पर बैठ जाते हैं और वहीं पर उनका इंतज़ार करने लगते हैं। सीढ़ियों पर जाकर उनका इंतज़ार करते हैं और सोचते हैं कि कभी तो बाहर निकलेंगे, अपने घर से बाहर वो आएंगे श्याम जी। सीढ़ियों के मंदिर पे डाल के अपना डेरा, सीढ़ियों के मंदिर पे डाल के अपना डेरा, कभी तो घर के बाहर आएगा श्याम मेरा, कभी तो घर के बाहर आएगा श्याम मेरा। इंतज़ार करते करते हो, इंतज़ार करते करते सुबह से हो गई शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। अब रस खान साहब सुबह से वहीं सीढ़ियों पर बैठे बैठे इंतज़ार करते रहते हैं और वहीं पर न खाने की फ़िक्र न पानी पीने की फ़िक्र। वो सोचते हैं कि कभी तो बाहर आएंगे और मैं उनको अपने हाथों से चरण पादुका को पहनाऊंगा। अब वो रस खान साहब जी ये कहते हैं, जाग कर रात बिताई, सुबह होने को आई, तभी उसके कानों में कोई आहट सी आई, तभी उसके कानों में कोई आहट सी आई। वो आगे पीछे देखे, वो दाएं बाएं देखे, वो चारों ओर ही देखे, कोई नजर न आए, वो चारों ओर ही देखे, कोई नजर न आई। झुकी नजर कदमों में ही हो, झुकी नजर कदमों में ही तो बैठा था नन्हा श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। अब खान साहब रात से सुबह हो गई, पूरी रात बिता दी और उनके कानों में हट सी आई कि छम छम की कोई आवाज़ सुनाई दे रही है, पैरों की पायल की आवाज़ सुनाई दे रही है। और उन्होंने जब नज़र नीचे करके देखा तो छोटा सा नन्हा सा बालक उनके चरणों के पास बैठा हुआ है और वैसी ही सूरत है जैसी उन्होंने तस्वीर में देखी थी। खुशी से गदगद होकर गोद में उसे उठाया, लगा कर सीने से बहुत ही प्यार लुटाया, लगा कर सीने से बहुत ही प्यार लुटाया। पादुका पहनाने को पाँव जैसे ही बढ़ाया, पादुका पहनाने के लिए पाँव जैसे ही उठाया, पादुका पहनाने को पाँव जैसे ही बढ़ाया,
नजारा ऐसा देखा कलेजा मुँह को आया, नजारा ऐसा देखा कलेजा मुँह को आया। कांटे चुभ चुभ करके हो, कांटे चुभ चुभ करके घायल हो गए थे नन्हे पाँव। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। अब रसखान जी कहते हैं कि अरे बाप रे बाप, इतने सारे कांटे आपके पैरों में चुभे हैं, आपकी माता को बिल्कुल भी ख्याल नहीं है और आपके पैरों में की वो चरण पादुका पहना देती है आपको। तो वो कहते हैं कि भगवान जी कहते हैं कि आपने जैसी छवि हमारे मन में, अपने मन में बसाई थी, वो छवि मथुरा की थी, इसीलिए मथुरा से वृंदावन में पैदल आया हूँ, इसीलिए कांटे छुप गए हैं। छवि जैसी तू मेरी बसा कर दिल में आया, उसी ही रूप में तुझसे यहाँ पर मिलने आया, उसी ही रूप में तुझसे यहाँ पर मिलने आया। खबर देता तू खुद ही, तुम्हारे पास ही मैं आता, खबर देता ही खुद थी, तुम्हारे पास मैं आता। न पग में कांटे चुभते, न पड़ता कोई छाला, न पग में कांटे चुभते, न पड़ता कोई छाला। गोकुल से मैं पैदल हो, गोकुल से मैं पैदल तेरे लिए आया ब्रज धाम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ नहीं भगवान, बताओ कहाँ नहीं भगवान, बताओ कहाँ मिलेंगे मेरे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। भाव के भूखे हैं भगवान हो, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव से मिलते हैं भगवान। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। राधे राधे भक्तों, प्रिय भक्तों, अगर आपको ये हमारा भजन अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा।